400 पार उसका चला जाएगा आपको डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज पे जीएसटी लगाते जाएंगे, 400 पार करते जाएंगे। नमस्कार, मैं हरिशंकर कुमार और आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज को। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला में है और आप जो कैमरे में देख रहे हैं जिस चेहरे को, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, राजद के कहा जाए सुपौल जिला के जिला सचिव हैं। इनका नाम है गुड्डू पासवान जी। चिराग पासवान जी मंत्री नरेंद्र मोदी की हनुमान दूत बने हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं उन्हीं के बिरादर गुड्डू पासवान जी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें क्या सच्चाई है कि अपने जात को छोड़कर दूसरे बिरादर के साथ मिलकर काम करते हैं? हम लोग को मतलब ये सवाल जनताओं के माध्यम से हम लोग करते हैं किसी भी प्रतिनिधि से, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और सच्चाई आप लोग को जानकारी मिलेगा। सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। स्वागत है। 5 वर्षीय पंचायती चुनाव में एक बार में भी जनता से उखड़ जाते हैं किसी भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि, लेकिन आपकी मां जो यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य के रूप में जो कार्यरत हैं, 5 वर्ष नहीं लगातार 10 वर्षों से कार्यरत हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो मेरे पंचायत की जनता ही आपको बता सकता है कि क्या सच्चाई है। हम अपने तरफ से जनता की जो भी दुख सुख, समय को समय, दिन रात जो भी पड़ता है उसमें हम तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, खड़ा उतरते हैं, इसी का फल हमको मिलता है। पंचायत समिति सदस्य को तो फंड बहुत ही कम मिलता है क्षेत्र में काम करने के लिए, फिर आप कैसे मैनेज करते हैं सर अपने आप को? फंड के से हम मैनेज नहीं करते हैं, बस हम महसपुर के जनता का आशीर्वाद से ही हर चीज मेरा मैनेज हो जाता है। आपके बनते ही इस क्षेत्र में 5 वर्षीय पहला में क्या क्या कार्य हुआ? एक योजना किए थे अगले वर्ष 5 वर्ष में। अगले 5 वर्षीय में सिर्फ एक योजना किए थे। इस 5 वर्षीय में क्या किए सर? दूसरा भी किए थे तो उसमें सिर्फ मिट्टी दे के छोड़ दिए, सॉलिंग नहीं हो पाया। तो मतलब समझिए 1.5 हुआ। इस वर्ष में 2 योजना किए हैं, एक पीसीसी ढलाई और एक जहां हम लोग उपस्थित हैं या छठ घाट का निर्माण। तो सर का एक बहुत बड़ा कहा है धार्मिक छठ घाट का, जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं, जिसपे आप इंटरव्यू देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं छठ घाट का निर्माण किए, जो कार्य का मुख्य रहा। लेकिन सर ये बताइए कि आप राजद से जुड़ने का आपका मतलब क्या उद्देश्य था? देखिए, राजद से जुड़ने का यही मकसद है कि लालू जी गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए लड़े हैं, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इस ढंग की उसकी भावना है, इसलिए हम लोग राजद के साथ हम रहते हैं, राजद का सपोर्ट में रहते हैं, मदद करते हैं और मदद लेते भी हैं समय कुछ समय से। लेकिन चिराग पासवान अभी आप लोगों के साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं और उनका साथ आप लोग छोड़कर राजद में क्यों चल गए? देखिए, हम लोग को आरक्षण की जहां तक सवाल है, तो आरक्षण के मुद्दा में अगर कोई विरोधाभास होता था तो रामविलास पासवान जी, माननीय मंत्री जी, हम लोगों के सहयोग की बात करते थे, मदद की बात करते थे। लेकिन मेरे भाई चिराग पासवान में ये चीज़ नहीं है, वो सत्ता के लेके अपना चलते हैं, सत्ता के भूखे हैं। जहाँ से उसको सत्ता प्राप्त होंगे उसके साथ जाएंगे, उसको दलित और महादलित से कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मेरा नारा है और सबको हम नंबर 1 पे लाएंगे, तो फिर आप लोग को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? तो दिखाए न कहाँ फर्स्ट हैं, जब फर्स्ट रहते तो चुनाव अकेले न लड़ते, काहे 5 सीट पे लड़ गए बीजेपी के साथ? दलित गरीब के साथ जो है उनके साथ क्यों नहीं लड़े? इससे पहले नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें दिया था कि दलित और अति पिछड़ा जब सर्विस में चला जाएगा, स्तर नीचे गिर जाएगा। तो अब आप ही लोग बताइए कि दलित और अत्यंत पिछड़ा लोग वर्ग के लोगों को नौकरी करने का कोई अधिकार है या नहीं? संविधान में सभी को अधिकार है। संविधान को भी छेड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं, हो सकता है तो छेड़ भी सकते हैं मोदी जी। अब की बार कहा जाए कि एनडीए का कहा जाए कि आपको नारा है अब की बार 2024 में 400 पार। जी नहीं, वो गलत नारा है उसका। 400 पार उसका चला जाएगा आपको डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज पे जीएसटी लगाते जाएंगे, 400 पार करते जाएंगे। अन्न जो हम लोग चावल गेहूं खाते हैं उस पे जीएसटी लगता है, और इससे बड़ा चीज दुखद बात क्या होगा? हमारे गरीब लोगों को 5 किलो चावल गेहूं दे के बहला के वो ठीक करते हैं। 50,000 लाख की नौकरी हम लोगों को, हमारे दलित और
अति पिछड़ा का छीना जाएगा, वही उसका सिस्टम है। और ये भी 5 किलो वाली बात है तो यह कोई बीजेपी नहीं किया था, यह कांग्रेस का ही देन है जो बीच में बंद था। क्या लगता है सर, अब की बार जो सुपौल की जनता आप लोगों की पार्टी पे भरोसा किया है, किस उम्मीद और किस मुद्दा को लेकर आप लोगों को मतलब कहा जाए कि वोट यहाँ की जनता किए हैं? यहाँ तो वर्तमान सांसद जी दिलेश्वर बाबू तो 5 साल में चुनाव जीतने के बाद कभी आए ही नहीं, किसी जनता से कोई मतलब नहीं रहा। और वो चंद्रहास चौपाल जी राजद से हैं, दलित का बेटा है, सब दलित उनका मदद किए और ऐसा कोई दे भी नहीं सकता था जो काम लालू जी ने किया है कि एक दलित के बेटा को जनरल सीट पे उतार के ऊपर करने का काम किया है। ये बताइए सर, 5 वर्ष से आपका मम्मी लगातार आप पंचायत समिति सदस्य के रूप में कार्यरत है, आगे आपको विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है उस जनता के प्यार को देखते हुए मौका मिलेगा आपको? वो तो मेरी पार्टी निर्णय करेगी, हम नहीं बता सकते। पार्टी जो निर्णय करेगी हम उस पर चलेंगे। क्या लगता है बिहार में किसका मतलब ज्यादा सीट आने वाला है, आप लोगों को या एनडीए को? इंडिया का सीट अधिक आएगा। कितना आएगा कम से कम सर? 30 से ऊपर तो आना है। दावा कर रहे हैं अब की बार 40 में 40 लेंगे। कौन कर रहे हैं? बीजेपी इंडिया गठबंधन की ओर से। तो हो सकता है कि ईवीएम का हेराफेरी हो सकता है। क्या लगता है आपको ईवीएम में हेरा फेरी हो सकता है? जापान का सर टेक्नोलॉजी है, जापान में जो है ना सो ब्लेड पेपर पे चुनाव होता है और इंडिया में वो मशीन पे होता है, और कई बार तो देखा भी गया है कि हेराफेरी होता है। तो आप लोग सुन चुके हैं कि अपना टॉप न्यूज के माध्यम से राजद के कहा जाए जिला सचिव गुड्डू पासवान जी हैं, जो एक पॉइंट पे बात किए और अपनी समस्या का समाधान किस तरह से झेलना पड़ा पंचायत में, आप लोग सारी बात सुन चुके हैं। अपना टॉप न्यूज के माध्यम से जो दर्शक जो जनता देख रहे हैं उनसे क्या संदेश रहेगा सर आपका? अब तो जनता ही बताएगी, हम क्या बता सकते। आप संदेश क्या दीजिएगा अपनी ओर से जनताओं को? जनता को तो हम यही संदेश दे रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का मदद करे और आने वाले समय में बेरोजगारी को खत्म करे, महंगाई से दूर रह के अपना। सभी पार्टी तो सर आते हैं, सभी बोलते हैं कि हम बेरोजगारी पे काम करेंगे, लेकिन बेरोजगारी पे किसी का कोई काम होता कहाँ है यहाँ बिहार में? मेरी पार्टी तो प्रमुख रहते हुए भी तो की है, 5 लाख लोगों को शिक्षक बनाया है, आंगनवाड़ी वाले सब में भी हर चीज करने के लिए तैयार है, और जहाँ जहाँ जो भी योजना है सब में वो करने को तैयार है। जब उसकी सब मेरी सरकार आएगी तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के चाहेंगे कि सबों का काम हो, बेरोजगारी खत्म और बेरोजगारी को खत्म करना है। तो अपना टॉप न्यूज के माध्यम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।